सुप्रभात बच्चों। आज हम निराला रचित कविता अट नहीं रही है काव्य का अध्ययन करेंगे। निराला छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। मूल रूप से उनकी काव्य रचना राग विराग में यह कविता संकलित किया गया है। कवि ने इसमें फागुन की मादकता को प्रकट किया है, जिसकी सुंदरता और उल्लास सभी दिशाओं में फैला हुआ है। कवि के अनुसार ईश्वर की रहस्यमयी शोभा चारों तरफ व्याप्त है। चलिए, काव्य पढ़ने से पहले हम पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। अट नहीं रही है। कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। यानी चूंकि कवि छायावादी कवि हैं, तो छायावाद की खास विशेषता है कि अपने अंतर मन के भाव को बाहर की दुनिया से सामंजस्य बैठाना, यानी प्रकृति से सामंजस्य बैठाना। जैसे कि इस बादल कविता में कवि उमड़ घुमड़ कर बारिश ये कवि के अंतर मन में जो भाव हैं वो बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होता है। उसी प्रकार कवि अपने अंतर्भाव को प्रकृति से सामंजस्य बैठा रहे हैं। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब मन प्रसन्न होता है तो हर तरफ सुंदरता सौंदर्य ही दिखता है। अगर मन प्रसन्न नहीं होता है तो सुंदर भी ये बुरी लगने लगती है। तो सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। कवि ने शब्द चयन बहुत ही सुंदर किया है, लय को भी बहुत सुंदर बनाया है। जिस प्रकार फागुन में सौंदर्य क्या है, चित्ताकर्षक होता है, उसी प्रकार इनकी सौंदर्य रचना भी काव्य को पढ़ने को बाध्य कर रही है। देखिए, काव्य पढ़ेंगे। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि फागुन की यह सुंदरता शरीर में किसी प्रकार से समा नहीं पा रही है। फागुन का सौंदर्य इतना सुंदर है, इतना मनमोहक है कि यह सुंदरता शरीर में कवि को समा नहीं पा रहा है। फागुन की सुंदरता प्रकृति के कण कण से फूट रही है। फागुन की मस्ती तन और मन के में समा नहीं पा रही है, क्योंकि फागुन मास में नाना प्रकार के पुष्प खिलते हैं। यह बसंत का महीना होता है। फरवरी और मार्च का महीना हिंदी के अनुसार आभा, आभा मतलब दिव्यता, कांति। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पड़ पड़ कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। पुष्पों की सुगंध से युक्त जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि फागुन सांस ले रहा है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, मैंने चारों ओर सुगंधित पुष्प से पर्यावरण आच्छादित है, वातावरण आच्छादित है, नाना प्रकार के फूल खिले हुए हैं। तो उस फूलों की खुशबू चारों ओर फैली हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि फागुन सांस ले रहा है। फागुन में प्रकृति की शोभा पूरे यौवन पर होती है। नाना प्रकार के रंग बिरंगे फूलों की मादक सुगंध से सारा घर भर जाता है। जब फागुन की मादक सुगंध से घर भर जाता है तो इच्छा होती है कि पंख लगाकर आकाश में उड़ान भरूं। उड़ने को नभ में तुम परपड़ कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। यहाँ पर कह रहे हैं कि फागुन मास में प्रकृति का सौंदर्य इतना अधिक है कि वो अपने आप में समा नहीं पा रहा है। फागुन के सौंदर्य को देखकर भावुक हृदय कल्पनाओं के पंख लगाकर उड़ने लगते हैं। फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य की छटा देखकर मन प्रसन्न हो उठता है और नई नई अनुभूतियों से भरकर फागुन का प्राकृतिक सौंदर्य को अभिव्यक्ति देने लगता है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। फागुन मास के प्राकृतिक सौंदर्य का व्यक्ति पर इतना प्रभाव पड़ता है कि वह उससे आंख हटाने का प्रयास करने पर भी
आंखों में समाया रहता है। देखने वाले की आंखें मन को इसके सौंदर्य से इस प्रकार बांध देती है कि उससे वह हट नहीं पाता है, विमुख नहीं हो पाता है। काव्य सौंदर्य, खड़ी बोली, मानवीकरण, प्रसाद गुण, छायावाद, तत्सम शब्दावली, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अतुकांत छंद। ग्रीक कार्य नोट करें। कवि ने फागुन के सौंदर्य के प्रभाव को किस प्रकार व्यक्त किया? दूसरा प्रश्न, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, कथन में कवि क्या कहना चाहता है? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।